हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये बताया था। और आज हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे वेलोसिटी पूछी जाए एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे कोई वेलोसिटी पूछी जाए, ठीक है। मान लिया हमने 10 मीटर की डिस्टेंस तय की, ठीक है, उससे हमसे पूछा जाए, उसमें हमसे पूछा क्या, ये पूछा जाए कि 1 मीटर पे 1 सेकंड पर हमारी जो वेलोसिटी थी 1 सेकंड पर कितनी थी, 5 सेकंड पर कितनी थी, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछा जाए, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके लिए एक कंडीशन होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, जो टाइम है, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये इसकी एक कंडीशन है कि टाइम जो है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। अब देखो यानी v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा ये होता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि टाइम हमारा क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अब देखो इसमें टाइम जो है डेल्टा टी वो इतना स्मॉल कि वो लगभग जीरो के अप्रोच करता है। तो जिस कंडीशन में टाइम हमारा स्मॉल, जब वेरी स्मॉल लेके चलते हैं तो उसमें हम चेंज ना लेकर के ds बाय dt यूज करते हैं। फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम ds बाय dt यूज करते हैं, लार्ज इंटरवल के लिए हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम ds बाय dt यूज करते हैं, ठीक है। तो जो वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, ds बाय dt। अब देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो ds बाय dt है इसका जो स्लोप होता है वो dy बाय dx होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब ये देखो कैसे होता है, आपको ग्राफ से बताती हूँ। देखो ये है, मान लिया ये हमसे दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास टाइम। अब यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो और ये टाइम, हमसे ये कहा जाए कि आपको एक ये दे दी गई है वैल्यूज, ठीक है, 0 1 2 3 0 1 4 और 9। तो इसका ग्राफ बताओ कि क्या रहेगा, ये बताना, ठीक है। अब देखो एस ये मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। आप स्केल से इक्वल इंटरवल लेंगे ना, ठीक है, तो अच्छे से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इन वैल्यूज को लेके ग्राफ बनाते हैं। एस इज इक्वल टू 0 है तो टी भी 0 रहेगा, एस इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, सॉरी ये एस आएगा ना यहाँ पे, सॉरी एस और टी ले लेते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू 2 तो टाइम कितना है 4, यहाँ कहीं पे बनेगा ना, ठीक है। एस इज इक्वल टू 3 देखो और 9 यहाँ कहीं, तो जो हमारा ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब आप अगर स्केल से करेंगे ना तो अच्छे से बनेगी, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया थोड़ा रफ, आप थोड़ा क्लियर करके बनाएंगे तो अच्छे से ग्राफ बनेगा। अब देखो ये ग्राफ आया, ये ग्राफ किसका होता है, हमने पीछे पढ़ा था, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये पीछे ग्राफ होता है ना इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो हमसे कहा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप बताओ, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था कि स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये होता है। अब देखो y में चेंज एंड ये, यानी ये तो हमारा y एक्सिस है,
ये हमारा एक्स एक्सिस ऐसा ही कुछ है ना। अब इसमें चेंज डिवाइडेड बाय इसमें चेंज, ठीक है, इन दोनों में चेंज है। अब इसमें चेंज इसका मतलब डेल्टा एस में चेंज, मतलब एस में चेंज, इसमें चेंज इसका मतलब हमारा एक्स में चेंज, तो डेल्टा सॉरी टाइम में चेंज, इसमें चेंज हुआ तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, इसमें एक्स में चेंज हुआ तो हमारे पास टाइम में, तो ये आ जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ये हमें क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, इट गिव्स अस ए वेलोसिटी, यानी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, ये हमें देता है वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ आ गया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है। ये मैं आपको इस इक्वेशन से यही बताना चाह रही थी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम गिव्स अस ए वेलोसिटी, ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब देखो वी इंस्टेंटेनियस और वी एवरेज से रिलेटेड हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी एट, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, और हमारी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ठीक है, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन इंटरवल के बीच में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि वी इंस्टेंटेनियस और वी एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। अब देखो वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, क्या आ जाएगा 2t। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है तो पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में कितनी है तो हम t की जगह कितना रखेंगे 1, 2, इन 2 सेकंड में कितनी है 4, इन 3 सेकंड में कितनी है 2 इंटू 3 6। ये तो हमारी होगी वी इंस्टेंटेनियस, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि वी एवरेज बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी बताओ किसमें, 1 एंड 3 सेकंड में, 1 एंड 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है। अब वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है टोटल टाइम, यही होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि 1 और 3 सेकंड में बताना है तो हम क्या करेंगे, 1 to 3 सेकंड के बीच में बताना है मान लिया, तो हम क्या करेंगे s3 माइनस s1, और टोटल टाइम हमारे बीच इस कितना हुआ, टोटल टाइम 1 और 2 के बीच में टाइम कितना हमारा 2 सेकंड, ठीक है, 1 और 3 के बीच में बताना है, और इनके बीच में टाइम हमारा कितना है 2 सेकंड। अब s3 माइनस s1, s3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब 3 को टाइम को इसमें रख देंगे, ठीक है, कैसे हो जाएगा, s3 है इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, कितना हो जाएगा 8 बाय 9 बाय 1, 9 माइनस 1 बाय 2, तो कितना हो जाएगा 8 बाय 2 यानी 4। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एस पहले s3 निकालेंगे फिर s1 निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया ना s1 कैसे निकलेगा, s1 की 1 की जगह 1 करके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकेंड लिखेंगे सिर्फ, इसकी ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर, ठीक है। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अब एक और 2 क्वेश्चन और करेंगे। अब देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मान लिया ये क्वेश्चन है हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है, फाइंड टाइम, टाइम बताओ व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो, ठीक है, तो वो टाइम बताओ, टाइम फाइंड आउट करो।
अब देखो जब बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। ये है ना हमारी इक्वेशन, ये आ जाएगी ना, ठीक है। वेलोसिटी जीरो है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट था, एस इज इक्वल टू ना। तो अब इसमें फाइन टाइम, अब रेस्ट में है इसका मतलब हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी। अब ये क्या होता है, ये हो जाएगा, सॉरी 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 ये क्वेश्चन ऐसे था, सॉरी v इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t, ऐसे था, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। अब ये चीज़ जीरो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t² माइनस 12t, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। अब देखो ये जीरो हो गया, 3t² माइनस 12t इज इक्वल टू जीरो। इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो t माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उसमें या तो 3t जीरो होता है या t माइनस 4 जीरो होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू होगी, t इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये दो टाइम इंटरवल ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बॉडी जो है रेस्ट में होगी, ठीक है। तो ये दो टाइम इंटरवल t1 इज इक्वल टू जीरो एंड t2 इज इक्वल टू 4, इन दो टाइम इंटरवल के बीच में हमारी बॉडी की मोशन वेलोसिटी जो है वो रेस्ट में होगी बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम एक्सेलरेशन करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन हम अब तक क्या पढ़ते आए कि चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, ठीक है। अब तक ये देखते आए चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम जो भी है। तो रेट ऑफ चेंज इन फॉर्मूला ये होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, ठीक है, ये होता है। अब देखो a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी, तो इसको हम डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब हमने वेलोसिटी वाले केस में पढ़ा था कि डेल्टा s बाई डेल्टा टी होता था और एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम क्या लेते थे, ds बाई डी टी। अब सेम कंडीशन इसमें टाइम हमारा क्या रहेगा, इट्स वेरी स्मॉल, टाइम वेरी स्मॉल है तो हम क्या कंडीशन लेते हैं, इस ds बाई डी टी, तो a इज इक्वल टू ds बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इन इंस्टेंटेनियस यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे ds बाई डी टी। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एवरेज, वो हमारा एवरेज वेलोसिटी की तरह ही होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। जैसे हम उसमें लेते थे ना एवरेज वेलोसिटी में लेते थे ds चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि उसमें स्मॉल इंटरवल नहीं लेते ना, पूरा पूरा एवरेज देखते हैं पूरा, ठीक है। इसमें हम स्मॉल इंटरवल के लिए देखते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस में, और एवरेज में पूरा लेते, तो ये आ जाएगा डेल v बाय डेल, ठीक है। अब देखो स्मॉल टाइम, अब देखो st ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, जैसे st ग्राफ हमें वेलोसिटी दे रहा था, अब vt ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। जैसे st ग्राफ हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें एक जो vt ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये देता है हमें एक्सेलरेशन। अब देखो मान लिया ये दो ग्राफ्स है, ये v है मतलब वेलोसिटी और ये हमारा टाइम, ठीक है। ये सेकंड ग्राफ है, ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारा टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन ये हमारा दिया, एक ऐसे ग्राफ है हमारा, ऐसे लीनियर आया, सॉरी थोड़ा कर्व आया ना, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर ऐसा टाइप का ग्राफ होता है, और एक हमारा मान लिया ये लीनियर आ गया कुछ, ठीक है। इन दोनों ग्राफ्स में हमसे पूछा जाए कि इनमें से एक्सेलरेशन
कौन से ग्राफ में बढ़ रहा है और कौन से में कांस्टेंट है, ऐसे पूछा जाए। दो ग्राफ दे दिए जाए और किस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और किस में कांस्टेंट है, ये पूछा जाए। ठीक है, अब देखो अगर इनका हम स्लोप लें, किसी भी स्लोप क्या होता है, हम किसी भी लाइन पे टेंजेंट खींच देते हैं ना ऐसे करके, जैसे इस लाइन पे हमें स्लोप देखना है तो हम टेंजेंट खींच देंगे, इस लाइन पे हम तो हम यहाँ टेंजेंट खींच देंगे, इस लाइन पे देखना है तो हम यहाँ टेंजेंट खींच देंगे। अब देखो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, हमारा टेंजेंट जो स्लोप है वो अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है स्लोप। ठीक है, और इसमें जो देखेंगे क्या देखेंगे कि जैसे हम स्लोप लेंगे, टेंजेंट लेंगे, वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें जो देखो स्लोप है वो बढ़ नहीं रहा। ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, स्लोप बढ़ नहीं रहा हमारा, इसमें जो स्लोप है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस यानी इसमें जो है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है और इसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है और इसमें कांस्टेंट है। तो इस टाइप के ग्राफ्स में हम कुछ ऐसे लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ जाए, मान लिया क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t, हमें फाइंड, ऐसे आ जाए, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया गया है, हमें इससे ये नहीं पूछा कि पूरा एवरेज बताओ, हमें इससे सिर्फ इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछा, इंस्टेंट टाइम पे। तो t टाइम है, यानी हमें a इंस्टेंटेनियस निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, इंस्टेंटेनियस तो dv/dt होता है ना। ठीक है, dv/dt करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 4t माइनस का 4। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 4 t की जगह 3 लिखेंगे, माइनस का 4, तो 12 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एवरेज फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एट, या फिर फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है, एवरेज पूछ लिया गया है कि 0 to 3 सेकेंड में बताओ, तो एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू v3 माइनस v0, क्योंकि 0 to 3 सेकेंड है ना, v वेलोसिटी इन 3 सेकेंड में और माइनस वेलोसिटी इन 0 सेकेंड में, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल तो यही करते हैं ना, सेकेंड में से फर्स्ट वाला घटा देते हैं। ठीक है, अब v3 निकालेंगे, वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी का था, तो इसमें t की जगह कितना रखेंगे, देखो v3 सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9, 18 माइनस 12 यानी 6। ठीक है, और v0 निकालेंगे तो t 0 ही रहेगा। ठीक है, और t2 माइनस t1 करेंगे इन टाइम इंटरवल, तो 3 माइनस 0 यानी 3 रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 6, और ये तो 0 ही आई थी, माइनस 0, t2 माइनस यानी 3 0। ठीक है, 3 रहेगा ना t2 माइनस t1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 यानी 3, यानी ये आ जाएगा 2 एवरेज एक्सेलरेशन था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होते हैं और बहुत बार ये पूछे भी जाते हैं। अब देखो एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लिया ये है 3ti प्लस का 4tj, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, सॉरी स्पीड है, ये एक ही तो नहीं निकाल सकते ना, ये स्पीड है सेकेंड, फर्स्ट वेलोसिटी सेकेंड स्पीड है, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन इन टाइम इज 2 सेकेंड, ये पूछा। अब देखो एस एक्स क्या है,
अब वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ds बाय dt। ये कितना आ जाएगा? 3t आ जाएगा ना, और sy ये 40 आ गया। sx ds बाई dt सॉरी v ds बाई dt कितना आ जाएगा? 3, एंड ये v मतलब, और s ये sx मान के चलते हैं, vx ये vx मान लेते हैं, और ये vy क्या ले लेंगे? ds बाई dt, क्योंकि सेकंड ये है ना y की उसमें, तो ds बाई dt क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो v क्या बनी हमारे पास? 3i प्लस का 4j। अब इसमें देखो t की टर्म नहीं है, अब t की टर्म नहीं है, इसका मतलब 1 सेकंड में यानी वेलोसिटी क्या हो रहेगी? टाइम में ये आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का कोई भी आई नहीं, तो ये आ जाएगा 0। स्पीड पूछी जाए, स्पीड क्या होती है? इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? √25, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड है ना क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? पहले एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे तो dvx बाई dt, और ay करेंगे dv बाई dt। तो dv बाई dx कितना है टाइम के रिस्पेक्ट में? dv तो वेलोसिटी तो है नहीं ना, तो 0, ये भी 0, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल है कुछ। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है। अब देखो कई बार हमसे पूछा जाए कि अगर मान लिया हम इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट से हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है, कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हम सिर्फ वेलोसिटी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकेंड है, -10 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट से हम पता नहीं लगा सकते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमारी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती वो। तो डिस्प्लेसमेंट से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता लगा सकते। डायरेक्शन ऑफ मोशन सिर्फ हमें क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन हम किससे पता लगा सकते हैं? वेलोसिटी से। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। मान लिया ऐसे कहा जाए कि हम 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं इन ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं ना कि हम आगे की ओर जा रहे हैं। प्लस कर दो ना कि हम हमारे जो निर्धारित वो है जगह है वहां से आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। और एक दे दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, इससे भी पता लगा सकते हैं कि हाँ हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सिर्फ हमें वेलोसिटी बताती है। डिस्प्लेसमेंट से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लिया s इज इक्वल टू t की क्यूब माइनस 4t² प्लस 60। ठीक है, क्या बताना है? फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, इस पे बताना है। अब देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई dt। अब ds बाई dt, इसी का ds बाई dt क्या आ जाएगा? 3t² माइनस 8t प्लस 6। अब 5 सेकेंड में बतानी है तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 75 माइनस 14 प्लस का 6 35
प्लस का 6 यानी 41, ये आ जाएगा। अब ये फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड पर, और इस पे सॉरी ये जो सेकेंड था, सॉरी ये था फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 6 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, इसमें फिर से डेरिवेशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6t माइनस का 8, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास 6 सेकेंड में पूछा है, 6 इंटू 6 माइनस का 8 यानी 36 माइनस का 8 यानी 20, ठीक है। अब हम आप अलग अलग वैल्यू लेके, आप खुद अलग अलग वैल्यू लेके इनको प्लस माइनस करके ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो वेलोसिटी से हम जो है हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, जो सिर्फ हमें वेलोसिटी ही बताती है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले और हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमसे ऐसे पूछ लिया है कि 1 सेकेंड में 4 सेकेंड में ऐसे पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार अगर ऐसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका एक ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसका, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन दे दी गई, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड में बताओ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, देखो ये मान लिया हमारा ये S3, ठीक। अब देखो S3 ये पूरा है मान लिया, अब थर्ड सेकेंड में बताना, मान लिया ये 1 2 एंड 3 ये 3 सेकेंड, और ये पूरा टोटल कितना t। अब ये थर्ड सेकेंड में बताना है, यानी इसके 2 सेकेंड हम इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ये हमें थर्ड सेकेंड की वैल्यू दे देगा। तो जो S3 होएगा वो क्या आ जाएगा, S थर्ड इज इक्वल टू S3 माइनस S2, इसमें से 2 की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें S थर्ड पार्ट निकलाएगा ना इसका, तो S3 माइनस S2, ये हमें क्या देता है nth वैल्यू, मतलब S3 की वैल्यू दे देगा ये, ठीक है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn माइनस 1। तो ये होता है हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये हमारी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इन्हीं के बेस पे आगे इस जो टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे और भी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।